नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूंह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। वहीं पब्लिक मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने समर्थकों के साथ पैदल चलना शुरू किया। सुबह के वक्त हरियाणा में घनी धुंध के बीच यात्रा आगे बढ़ते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंच चुकी है। यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के नेता भी राहुल के साथ चले। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी नफरत के बीच भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्यार की दुकान खोलने आया हूं। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के हर शब्द से नफरत की बू आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के डीएनए में ही देश को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि जब देश के सैनिक चीन का मुकाबला कर रहे थे तब राहुल उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, जिसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस बीच आज का मसला हम चर्चा करेंगे। सवाल यही उठता है कि क्या 2024 के लिए पार्टी को मजबूत कर पाएंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो की यात्रा जो है अब हरियाणा में पहुंच चुकी है। ऐसे में जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर हरियाणा में पहुंचे राहुल गांधी, वो कितनी जो है यहां पर ताकत दिखा पाती है, कितनी उनकी दुकान यहां चल पाती है, जम पाती है। तो क्या एक बार फिर से यहां पर जमीन तलाशने की यात्रा कह सकते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के हर शब्द से नफरत की बू आती है। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी थी तो सबसे पहला जो उन्होंने ट्वीट करा था, उन्होंने कहा था बस 145 दिन और अपने ट्विटर के ऊपर एक जलती हुई निक्कर लगाई थी उन्होंने। इसका मतलब कि 145 दिन के बाद आप सारे देश में आग लगा दोगे। उसके बाद इन्होंने चाइना के साथ जो हमारी झड़प हुई और हमारे जाबाज सैनिकों ने वहाँ दिलेरी से काम किया, उनको शाबाशी देने की बजाय उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तो हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूंह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो संबोधन किया उसमें साफ तौर पर कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो बांटने के लिए वो निकले हैं। दो विचारधारा की लड़ाई उन्होंने बताया। पदयात्रा से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, ये भी यहाँ पर जताया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से अगर बात करें तो अब जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया की जो राहुल गांधी के लिए खत चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस सभी पूरे मुद्दे पर तमाम सारे सवालों के बीच जो है हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, उसको लेकर इस पर चर्चा करेंगे। उनसे बारीकी से जानेंगे कि आखिरकार 2024 की क्या यहाँ पर तैयारी है और किस तरीके से जो है हरियाणा की जमीन को तलाशने के लिए कवायद शुरू की गई है, कितनी मजबूती उसमें ला पाएंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में जो जोश, उत्साह और खरोश यहां पर दिखाई दे रहा है, आखिरकार उससे किसको टेंशन है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से आखिर किसको टेंशन है? क्या बीजेपी को यात्रा से खतरा है, या फिर यहां पर जिस तरीके से अनिल विज ने कहा कि जिस तरीके से बयान है उनका और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी, उनकी जो हर शब्द से नफरत की बू आती है, तो इसको लेकर भी हम जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसको लेकर हमारे साथ एक खास पैनल होगा अब से कुछ देर में और उनसे जो है तमाम सवालों को यहां पर रखेंगे। 105वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का। तो भारत जोड़ो यात्रा नूंह से शुरू हुई आज, जिसमें कि 2024 के लिए क्या जमीन जो है तैयार हो पाएगी, और साथ ही सवाल ये भी कि क्या जो कोरोना की लड़ाई है, यानी कि एक तरफ जो कोरोना के केसेस
चीन से निकल कर आ रहे हैं, उसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से जो खत लिखा गया है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से दिखाई देगा, क्या प्रोटोकॉल का पालन होगा। और जिस तरीके से जो है कांग्रेस लगातार कहती आ रही है, तमाम सारे जो चुनावों के बीच में जब कोरोना था तब जो है बीजेपी कहां थी और बीजेपी को क्या याद नहीं था कि कोरोना को लेकर जो है अब प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो है पलटवार और वार दोनों ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर वार किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से जो है कांग्रेस पर लगातार वार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मंथन से लेकर जो है बैठक से लेकर और यात्राओं का दौर जो हरियाणा की सरजमी पर देखने को मिल रहा है, उससे यही लगता है कि अब जो है हरियाणा में सियासत का जो पारा है वो हाई तापमान पर है, यानी कि चढ़ा हुआ है। तो इस पर बातचीत करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनमें कि भूपेंद्र सिंह गहलावत, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो तीन खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं विजय जी आपके पास आना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको, क्या 2024 के लिए जो पार्टी को मजबूत कर पाएंगे राहुल गांधी? 2024 का तो आज के लिए भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और उनकी लड़ाई जो देश में जनता के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो भाईचारा खराब करने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है, जो बेरोजगारी, भुखमरी, इस तरह की मार जनता के ऊपर जो है डाली है केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार ने, उन सब मुद्दों को लेकर वो जन जन को जागरूक कर रहे हैं। वो यह भी बता रहे हैं कि किस तरह से भारत बॉर्डर पर जो हरकतें हो रही हैं वो देश के लिए खतरनाक है और इस मामले में सरकार की चुप्पी और भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया है, चाइना हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार को, विपक्ष को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कदम हैं जिन्हें उठाकर हम चाइना का जवाब दे सकते हैं ढंग से। और फरीदाबाद जैसी जगह जहां कूड़ा उठाने तक का ठेका चाइनीज कंपनी को दे दिया गया है, जहां बड़े घोटाले हो रहे हैं, उन सब मुद्दों को बता रहे हैं। इसके अलावा जो टैक्सों की मार है जी, आप देखिए इनके कैसे दोहरे पैमाने हैं कि दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार ने दावा किया है जब नगर निगम चुनाव हुए थे कि 12 साल का बकाया हाउस टैक्स वो माफ और जो पेनल्टी है वो भी माफ। तो भाई हरियाणा की जनता ने कौन सा गुनाह किया है कि जहां साल 2 साल के हाउस टैक्स होने पर ही लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, कुर्की की धमकियां दी जा रही हैं कि भी तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचकर हाउस टैक्स वसूलेंगे। 50-50 साल पुरानी कॉलोनियों को डेवलपमेंट चार्जेस के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो ये जो लूट चल रही है, ये जो डबल पैमाने हैं, इनके बारे में राहुल गांधी जी जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में पूरी तरह से उत्साह है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, इनके नेतृत्व में सभी कांग्रेस स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह भव्य स्वागत कर रहे हैं और अपनी समस्याएं भी राहुल गांधी जी को बता रहे हैं कि भाई हमारी ये समस्या है कि किस तरह से हरियाणा में जितने भी बिजली के प्लांट लगे थे वो कांग्रेस सरकार के समय में लगे थे, बीजेपी सरकार के समय में एक भी नहीं लगा। जगह जगह बिजली कटौती होती है, बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं, लोगों से सरचार्ज भी वसूला जा रहा है। तो कुल मिलाकर जनता को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, जनता की समस्याएं उठाने का काम भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेरकर विपक्ष की पूरी ड्यूटी अदा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर जो है विपक्ष जो है यहाँ लगातार जो है, कल हमने जब बात की थी इनेलो प्रवक्ता से, तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कब आ रही है भारत जोड़ो यात्रा, वो तो बॉर्डर से होके निकल जाएगी। नहीं ना, अभी 3 दिन तो अभी प्रोग्राम है ही और ये यात्राएं, ये संघर्ष रुकने वाला संघर्ष नहीं है, ये चलता रहेगा। भाई देश के इतिहास में अब तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्राएं निकलती थी, अब कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ यात्रा निकल रही है और राहुल गांधी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा एक बात और बता रहा हूँ, न केवल राहुल गांधी जी, मान लीजिए 2 जिलों में आ रहे हैं, 3 जिलों में आ रहे हैं हरियाणा में, तो ये मत समझिएगा कि पूरे हरियाणा में प्रभाव नहीं है। पूरे हरियाणा में जगह जगह कांग्रेस के नेता सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं
और लोगों को इस यात्रा से जोड़ रहे हैं। भाई किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी को फोन नंबर दे करके भी आप यात्रा के साथ जुड़े, किसी को जो है आमंत्रित करके, किसी को पदयात्री के तौर पर शामिल करके। नहीं सर, यात्रा को तो आप जोड़ रहे हैं, यात्रा को तो आप जोड़ रहे हैं, किसी भी माध्यम से जो है आप जोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आप बता रहे हैं फोन के माध्यम से कि आप वहां पर पहुंचे, लेकिन पार्टी को किस तरीके से जोड़ेंगे? क्या ये जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी की अंतर्कलह है, या फिर जो अभी तक जो दिखाई दे रही है कि आप कह रहे हैं कि सब जो है एक मत हो गए हैं, साथ में हैं, तो क्या ये जो यात्रा के दौरान जो है उसके बाद फिर से इसमें देखने को मिलेगा? देखिए पूरी तरह से एकजुट हैं। देखिए मतभेद तो मनभेद कहीं हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन हमारी पार्टी फिर भी भाजपा से लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि इनके तो सांसद विधायकों को जूते से पीटते हुए दिखाई दिए। इनके यहाँ तो कहीं भी कोई शर्म हया नाम की चीज ही नहीं बची है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये लोग तो एक दूसरे की जान के इतने दुश्मन हो जाते हैं कि पूछे मत। हमारे यहाँ कुछ मतभेद हो सकते हैं कि हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन हर किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता ना। बनाया तो उसी को जाएगा जिसको विधायक चाहेंगे, और ये बात तय होगी चुनाव के बाद जो हम। चलिए ठीक है, भूपेंद्र सिंह गहलावत के पास में जाऊंगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल पा रही है, मिल पा रही है। सर, जिस तरीके से आप सुन रहे थे विजय कौशिक जी को, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी की तरफ से बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए, ये बौखलाहट तो कांग्रेस पार्टी में खुद दिखाई दे रही है। जब से राहुल जी को नेतृत्व मिला और वो आगे आए, और हरियाणा में जब से भूपेंद्र हुड्डा का नेतृत्व मिला, वो एक भी चुनाव नहीं जीते। हर बार कोई भी चुनाव हो, वो चुनाव दर चुनाव हारते आ रहे हैं। और हरियाणा में कांग्रेस को टेंशन ये है कि वो उनके इलाके में ना आए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बाहर से अगर ये निकल जाएंगे, जिस इलाके में जाएंगे, अगर कोई किसी को थोड़ी बहुत राय मिल रही होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, जमानत जब्त होने का वहां पर काम होगा। आप देखिए, हिमाचल में अगर नहीं गए थे ये, तो हिमाचल में कुछ कांग्रेस ने बेटर कर दिया, और जब गुजरात में गए तो वहाँ क्या हाल हुआ, गोवा में शुरू किया तो वहाँ क्या हाल हुआ। देखिए, हरियाणा में तो ये 10 का जो ढाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। जब से राहुल जहाँ भी जाते हैं वहाँ बंटाधार कांग्रेस का हो जाता है। और ये जो इन्होंने बातें की हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये भारत को जोड़ने की क्या बात करते हैं। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, ये अपनी पार्टी को तो इकट्ठा नहीं कर रहे। मैं आज ही जो इनके बहुत ही सीनियर नेता हैं, जो कलोई से ही एमएलए बनते हैं और मंत्री रहे हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र हुड्डा तो चीफ मिनिस्टर बनने की बात देख रहा है, ये एमएलए भी नहीं बनने देंगे, ये एमएलए बन जाए तो बहुत ही गनीमत है। और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी का ये सिर्फ ड्रामा 1-2 दिन जब तक राहुल है ये चलेगा। उसके बाद राहुल जी तो इटली में अपनी छुट्टी मनाने चले जाएंगे, और यहाँ जो है इनका लठ बजेगा, और कांग्रेस का किसी भी समय का झगड़ा हो जाएगा। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ सारे देश से भी हो रहा है और हरियाणा प्रदेश से भी हो रहा है। और इन्होंने ये भी कहा, ये नफरत की बात करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ, नफरत तो कांग्रेस फैलाने का काम करती है। 1984 में क्या किया था इन्होंने, सारे सरदारों पे किस तरह से पूरे देश में कैसे जुल्म ढाने का काम इन लोगों ने किया था, कत्ले आम किया था। ये नफरत तो ये कांग्रेस फैलाती है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को एक सेक्टर में परोने का काम करती है, और सबका क्षेत्रवाद की बात नहीं करती। सभी साथियों का सम्मान, पूरी देश की जनता का समान विकास और सारे काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये तो सारे कांग्रेस की बौखलाहट है जो हमारे बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। इनका तो कुछ है नहीं, ये तो एक डूबता हुआ जहाज है, और उस जहाज में जहां भी ये राहुल जाएगा तो और ज्यादा पंचर हो जाएंगे और जल्दी डूबने का काम होगा। इसलिए कांग्रेस ही टेंशन में है, और कोई भी ना तो शैलजा चाहती। सर, कांग्रेस कह रही है कि इससे जो है बीजेपी को खतरा है, टेंशन बढ़ गई है आपकी। नहीं, बीजेपी तो ये चाहती है, हम तो ये इसलिए आप जो कोरोना जैसे जो पत्र हैं आपकी तरफ से लिखे जा रहे हैं। देखिए, ये तो आपको सबको पता है, सारा मीडिया जानता है, सारे मीडिया में खबरें आती हैं कि चाइना में कितना बुरा हाल हो गया है जी, और दूसरे देशों में भी, जापान में भी, दूसरे देशों में कोरोना का फिर से असर हो गया। और ये तो हमने सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए सभी को लिखा है,
कोई राहुल गांधी को नहीं लिखा। हमने ये कहा कि भाई प्रोटोकॉल का पालन हो जाए ताकि ये जो भयंकर बीमारी है जो 2 साल पहले हमारे यहाँ आ गई थी वो फिर से ना आए। सिर्फ प्रोटोकॉल की बात की है, अगर भीड़ इकट्ठी ना हो, मास्क लगाते रहे, दूसरी चीजों की सावधानी दी है। ये कोई यात्रा को नहीं दी, ये तो सभी स्टेट के मुख्यमंत्री को दूसरे को भी सावधानी बरतने के लिए कहा है। अगर ये नहीं चाहते तो ना बढ़ते। कल कोई आरोप लगाएंगे कि सर इसकी घोषणा करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, विशेषज्ञों को बताना चाहिए था भूपेंद्र जी कि ये बीमारी भयंकर रूप धारण करने वाली है। विजय जी से जो है मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। विजय जी, ठीक है, विजय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो अभी भूपेंद्र जी कह रहे हैं, कितना ताल्लुक रखते हैं आप? देखिए, भूपेंद्र जी का दर्द मैं समझ सकता हूँ। उनकी जिम्मेवारी है कि एक डूबते हुए जहाज को ये शो करने की कोशिश करना कि नहीं जी वो स्थिर है, जबकि हकीकत यह है कि देश में भाजपा की सरकार अस्थिर हो चुकी है। क्योंकि खुद मोदी जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वैसे वैसे देश की साख भी गिरती है। तो भाई भाजपा की साख भी गिर रही है, उसे भूपेंद्र जी कहाँ तक बचाएंगे? आप देखिए, आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कई सौ करोड़, हजार करोड़ के घोटाले फरीदाबाद नगर निगम में हो जाते हैं। पूरे हरियाणा भर से इस तरह की खबरें हैं, देश भर से इस तरह की खबरें हैं। 100 स्मार्ट सिटी जो इन्होंने बनाने का वादा किया था उसमें बहुत मोटा भ्रष्टाचार है। नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ रुपए खा गए। पीएम केयर्स एक भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें सरकार ने लाखों करोड़ इकट्ठा करके कह दिया कि भी सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है पीएम केयर्स का। तो हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है, जनता परेशान है। नहीं, उनके दुख दर्द को जब बांटने की बात करते हैं, भूपेंद्र जी कह रहे हैं भारत कब टूटा हुआ था? भूपेंद्र जी बोल सकते हैं। विजय जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भारत टूटा ही कब था, जो आप जोड़ने के लिए निकले हैं? सुनो, पार्टी जोड़िए। अगर भारत जुड़ा हुआ था तो दिल्ली में केंद्र सरकार की नाक नीचे 2 बार दंगे फसाद कैसे हो गए? कैसे निर्दोष लोगों की जानें चली गई? बता सकते हैं? इनके मंत्री बलात्कार में पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की इन्होंने? बताएंगे? भ्रष्टाचार के आ रहा हूं मैं भूपेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने दावा किया था, इन्होंने कौन सा पैसा राहुल गांधी को ये ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ विजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच जो काफी देर से जो ओंकार जी वेट कर रहे हैं, ओंकार जी मेरी आवाज मिल रही है? तो आपको बताइए कि जिस तरीके से अब जो है 2024 के लिए क्या हरियाणा में जो है साफ तौर पर अगर कहें तो जमीन तलाशने में और पार्टी को मजबूत करने में कितनी सक्षम होगी? क्या आपको इससे टेंशन है? भारत जोड़ो यात्रा आने से आपके लिए खतरा है? गौरव जी, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी नहीं बोला कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो इधर कैसे आ रही है, मैंने कभी भी नहीं बोला। और दूसरा, हमारे को कोई ऐसी चिंता नहीं है, हमारे को 1% भी ऐसी चिंता नहीं है। चिंता तो बीजेपी को है। हमने जमीन की तलाशनी, अब आने वाले समय में 2024 में बीजेपी और जेजेपी ने जमीन तलाशनी है। जनता इनका ढोंग और स्वांग सब कुछ देख चुकी है। और मेरे को तो एक नहीं समझ आती कि लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी अपनी आ रहा हूं भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी, पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी का मुखिया ये तय करता है कि वो क्या, किस तरतीब से, किस नियम, किस कानून से, किस योजना से जनता के बीच में जाए। अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? हर रोज अनिल विज का एक नया ट्वीट आ जाता है, उसको दिक्कत क्या है? भाई कोई पार्टी जो मर्जी करे। अब हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी 20 फरवरी 2023 से परिवर्तन पद यात्रा निकाल रहे हैं। अभी तो इनको इसकी टेंशन हो जाएगी, अभी इनको कांग्रेस की टेंशन है। आप देखते रहिए। तो क्या सर आप हमारी पद यात्रा निकलने दीजिए इनको। अब आपकी जो पार्टी पद यात्रा निकालने जा रही है, परिवर्तन पद यात्रा, तो क्या आपके ऊपर भी जो कांग्रेस की तरह खुमार जो है छा गया है? देखिए, ये बीजेपी को अभी तो इनके पेट खराब होने वाले हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अभी तो उन्होंने कांग्रेस की यात्रा देख रहे हैं, अभी इनेलो की पद यात्रा भी शुरू हो जाएगी, तो इनके पर खच्चे उड़ने वाले हैं। इनको अपनी जमीन तलाशनी है। अब जमीन इनेलो ने नहीं तलाशनी, इनेलो की जमीन बन चुकी है, किसान आंदोलन में बन चुकी है। जनता समझ चुकी है कि ये जुमलों और झमेलों की पार्टी है। इसने किया क्या पिछले 8 साल में? बेरोजगारी को नंबर 1 पे पहुंचा दिया। एक बात ही बता दें,
इन्होंने पिछले 8 साल में कितने टीचर भर्ती किए, कितनी सरकारी नौकरियां दी, कोई डाटा नहीं है इनके पास। ये तो अब 2024 में 1 डिजिट में भी आने वाले नहीं है। जनता ने इनको 2019 में नकार दिया था, 47 से 40 सीट आई थी, और वो भी कैसे आई थी सारे हरियाणा को पता है। इन्होंने झूठ बोल बोल के 75 पार, फिर कह रहे 85 पार। ये तो भगवान का शुक्र है 100 पार नहीं बोल दिया इन्होंने। तो जनता इनको जान चुकी है। 40 सीटें भी ये झूठ और जुमलों के कारण आ गई। जनता को पता लग चुका है कितने पानी में। तो मतलब बेरोजगारी की बात आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो पेट खराब होने वाला है, ओंकार जी आप कह रहे हैं बीजेपी का पेट खराब होने वाला है, यानी कि आपकी पार्टी भी उसी कदम पर चल रही है, उन्हीं रास्तों पर चल रही है जहां पर कांग्रेस चल रही है। तू चल में आया, देखिए लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपनी नीतियां, अपने सिद्धांत जनता तक कैसे पहुंचाए। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पथ यात्रा निकालने का फैसला लिया है। अभी तो इनको बहुत जबरदस्त पेट में दर्द होने वाला है। ये जो अनिल विज बार बार इनकी राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बोलते हैं, ये अब हमारे बारे में बोलने शुरू हो जाएंगे। और अच्छा है, जितना ये बोलेंगे उतना जनता को पता लगेगा, उतना जनता को इनकी सच्चाई का पता लगेगा कि इनके पेट में दर्द हो क्यों रहा है। अब जब इन्होंने अडवाणी जी ने निकाली थी यात्रा, तब किसी को दर्द हुआ था क्या? किसी को दर्द नहीं हुआ था। इनको भी दर्द नहीं होना चाहिए। अब ये कोरोना का नया बहाना लेके आने वाले हैं, और मैं कहता हूं अगर कोरोना है तो आप उसको सही तरीके से पूरे भारत में उसका एसओपी लागू कीजिए। किसी को क्या समस्या है? अभी आपने एसओपी लागू नहीं किया और आप कोरोना का रोना शुरू हो गए हो। कोरोना ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को माइनस में पहुंचा दिया। लेकिन अनुरोध किया गया है कि प्रोटोकॉल का जो है आप पालन कीजिए। तो प्रोटोकॉल लगाइए तो गौरव जी, एसओपी लगाइए तो। अच्छा आप ये बताइए ओंकार जी, आपकी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा कि कांग्रेस को पद यात्रा का? देखिए क्या आपकी पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा को डिफीट कर पाएगी? मैं बता दूं, पद यात्रा का फायदा उसी पार्टी को मिलेगा जो जनता तक अपनी नीतियां पहुंचा पाएगी, जनता को बीजेपी के स्वांग और फ्रॉड का बता पाएगी। हमारी पार्टी शुरू से एक बात कहती आई है कि ये लुटेरों की सरकार है। ये हर बात में व्यापार की बात करती है, लोकहित और जनहित इनके पास नहीं है। ये हर बात में व्यापार। यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई 42,70,000। उस प्रॉपर्टी आईडी को तत्काल योजना में ठीक कराने की योजना में 5,000 रुपए मांगते हैं, 48 घंटे में ठीक कर देंगे। पहली बात तो प्रॉपर्टी आईडी 42,70,000 बनी, वो सारी की सारी गलत कैसे हुई? उस कंपनी में याशी कंसल्टेंसी जो जयपुर की कंपनी है, जिसको ठेका दिया सैकड़ों करोड़ रुपए का, उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? हर रोज हो हल्ला हो रहा है हरियाणा में। हर एक व्यक्ति परेशान है, प्रत्येक शहर का निवासी परेशान है, लेकिन सरकार की कान तक जूं तक नहीं रेंग रही। ये सरकार सिर्फ ठीक है भूपेंद्र जी प्रतिक्रिया दीजिए करने के लिए आई है। और उसके बाद जो है मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन भूपेंद्र जी आप प्रतिक्रिया रखिए, फिर उसके बाद मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। जी भूपेंद्र जी, देखिए आप ही की पार्टी को खतरा है, आप ही की पार्टी टेंशन में है, और आप ही की जो है ये तमाम जो पदयात्रा निकल रही है, चाहे मैं इनेलो की बात करूं चाहे कांग्रेस की, तो आप ही के पेट में दर्द हो रहा है, खलबली मची हुई है, तमाम सारी चीजें आपको याद आ रही हैं, ऐसा ओंकार जी कह रहे हैं। देखिए मैं ओंकार जी को सुन रहा था जी, इन्होंने एक बात की कि हमारे को तो कोई चिंता नहीं। उनका तो हरियाणा में कुछ है ही नहीं, चिंता करने से क्या होगा? ना चिंता की जरूरत है ना कुछ नहीं है। और उनकी जो पदयात्रा निकलेगी, ये कहते हैं कि ये बीजेपी फिर भी रोड आउट टकाएगी। अगर वो रेडी लूटने का काम करेंगे पदयात्रा में, दुकानों को लूटने का काम करेंगे, तो सरकार की जिम्मेवारी है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने की। और दूसरी, इन्होंने टीचरों की भर्ती की बात जो मेरे से सवाल पूछा, इन्होंने अपना सवाल नहीं बताया, और हमारे पर भ्रष्टाचार के आरोप जो ये लगा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ छाल तो बोले, छालनी भी क्या बोले। इन्होंने जब भर्ती की थी जेबीटी भर्ती, वो किस तरह की इन्होंने भर्ती की थी, और इनके जो मुखिया थे उस समय, जो मुख्यमंत्री थे, वो 10 साल जेल में रह के आए, और उन्होंने आय के अधिक कितनी संपत्ति बनाई, भ्रष्टाचार की बात थी। दोबारा से फिर सजा होगी, अभी वो जमानत पर है, लेकिन इनका तो कुछ है नहीं, इसलिए इनको तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं है, थोड़ा संक्षिप्त में जो है बात को खत्म करें।
ठीक है, तो विजय जी मैं आपसे 10 सेकंड में जवाब लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट दिखेगा? इम्पैक्ट तो डे वन से ही दिखाई देना शुरू हो गया था, इसलिए सरकार की बौखलाहट भी सामने आने लगी। चलिए, वो बजाय मुद्दों पर बात करने की जगह ये देखने लगे कि राहुल गांधी जी क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है इन ठीक है बातों से देश नहीं चलता। सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ मुझे यहीं आप तीनों का धन्यवाद करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह गहलावत और विजय कौशिक जी, ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।